हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब। दिस साइड श्रेया एंड बोर्ड एग्जाम्स बस आ ही गए और सबसे पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर एक स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर हो सकती है। आंसर राइटिंग के टॉप सीक्रेट्स और ट्रिक्स जो टॉपर्स यूज़ करते हैं ताकि वो फुल मार्क्स स्कोर कर सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप फुल मार्क्स ला सकते हो अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आपके आंसर्स का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर का मतलब है कि सबसे पहले उसमें होना चाहिए इंट्रोडक्शन। हर आंसर को एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो। इट शुड बी ब्रीफ बट नॉट टू द पॉइंट। डोंट स्टार्ट विद द वेग लाइन और अ जनरल स्टेटमेंट। यूज द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन टू फॉर्म अ क्लियर ओपनिंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हमारी मेन बॉडी। तो मेन बॉडी इज वेयर यू विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द आंसर। मेक श्योर करो कि आप अपने जो मेन बॉडी है उसको 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दो इफ़ इट इज़ अ लॉन्ग आंसर, और अवॉइड राइटिंग बिग पैराग्राफ्स। ठीक है, उसको टू द पॉइंट एंड कंसाइज रखो। देन थर्ड पार्ट आता है कंक्लूजन। ऑलवेज एंड एन आंसर विद अ कंक्लूजन दैट समराइजेज योर आंसर एंड रीस्टेट्स योर ओपिनियन। ठीक है, कंक्लूजन ये शो करता है कि आपने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ एसेंशियल टिप्स के बारे में जो आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। सबसे पहले तो कीवर्ड पे फोकस करना है। ऑलवेज हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन योर आंसर। लाइक एग्जैक्टली क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना, बट मेक श्योर करना है कि आपका जो आंसर है वो मेन आइडिया से के अराउंड हो। और क्वेश्चन में मेंशन किए हुए वर्ड को यूज़ करना है एज पॉसिबल। जहाँ पे भी पॉसिबल हो क्वेश्चन में गिवन जो कीवर्ड्स है उनका यूज़ करना है। एंड प्लस बुक्स में भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स है उसको भी आपको हाईलाइट करना है और अपने आंसर्स में ऐड करना है। एंड सेकेंड थिंग इज वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। अपने आंसर को अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास लिमिटेड टाइम होता है पेपर चेक करने का। तो अगर आप क्लियर लिखोगे, प्रिसाइज आंसर लिखोगे तो उनके लिए ज़्यादा ईजी होगा ताकि वो आपको नंबर दे सके अच्छे। देन थर्ड थिंग आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक्चुअली मैटर्स। तो मेक श्योर करो कि आपकी जो हैंडराइटिंग वो नीट हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आनी चाहिए। और अगर आपकी हैंडराइटिंग मेसी हैंडराइटिंग है तो ये रीज़न हो सकता है कि आपके कम नंबर आए। सो मेक इट रीडेबल। प्रैक्टिस करो और उसे थोड़ा इतना बनाओ कि एग्जामिनर को उसे एग्जाम चेकिंग के टाइम पे डिकोड करने की नीड ना पड़े। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर ऑलवेज लीव्स अ गुड इंप्रेशन, याद रखना। देन फोर्थ टिप है प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। तो वन ऑफ द बेस्ट वे है फुल मार्क्स स्कोर करने का, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो। इससे आपको पैटर्न का तो पता लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाओगे, कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है, कौन से क्वेश्चन को देना है। ये सारी चीज़ें आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करके ही कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग देन आती है रिविजन। अपने पेपर को सबमिट करने से पहले हमेशा कुछ मिनट लेके रिवाइज करो। इसलिए मैंने बोला था कि जैसे 3 घंटे का पेपर है तो उसे 15 से 20 मिनट पहले ही सॉल्व कर लो ताकि बचे हुए टाइम में आप अपना पेपर रिवाइज कर सको। ये चीज़ चेक करो कि आपने सारे क्वेश्चन तो आंसर करे, सबके सब पार्ट्स तो आंसर करे हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं बना दी है आपने बीच में, या फिर कोई पॉइंट तो मिस नहीं कर दिया, बीच में कोई वर्ड तो मिस नहीं हो गया जिससे मीनिंग नहीं बन रही है। तो ऑल दिस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर ओवरऑल स्कोर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं सीक्रेट्स टू राइट लाइक अ टॉपर। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मैंने टॉप स्टूडेंट से सीखे हैं और जो टॉपर्स के मार्क्स के साथ रिकॉग्निशन भी दिलाते हैं। सबसे पहले तो थिंक लाइक एन एग्जामिनर। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सीक्रेट है कि उन्हें ये समझ आता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। जब आप आंसर लिखते हो तो सोचो, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मुझे किस आंसर को पढ़ते ही लगता कि हाँ, स्टूडेंट ने सच में अच्छा काम करा। और ये टिप मैं पर्सनली भी अपना यूज़ करती थी। आई यूज टू थिंक लाइक एन एग्जामिनर कि मैंने ये चीज़ लिखी है तो एग्जामिनर अगर इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा तो उसे कैसा समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने आंसर को एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखना। इसका मतलब ये है कि आप अपने आंसर को और इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग है स्टोरी टेलिंग इन आंसर्स। हाँ, ये थोड़ा यूनिक है बट यू कैन इवन टेल स्टोरीज विद इन योर आंसर्स। जैसे अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपने आंसर में एग्जाम्पल्स और इंसिडेंट्स को इंक्लूड करो। ऑल्दो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इंग्लिश, बट मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दे दिया और इससे आपका आंसर क्या है, मोर रिलेटेबल और मेमोरेबल बनता है। स्पेशली जो इंग्लिश के 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं उसमें आप ये स्टोरीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थिंग इज यूज क्रिएटिविटी इन राइटिंग। आपके आंसर सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स तक लिमिट नहीं होने चाहिए। टॉपर स्टूडेंट अपने आंसर में क्रिएटिविटी भी इंक्लूड करते हैं। लाइक
आप अब एक सिंपल क्वेश्चन को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाते हो। जैसे अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हो, फिर कोई भी आंसर लिख रहे हो जहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करना है, तो वहाँ पे आप अपने थॉट्स को इंटरेस्टिंग कोट्स के साथ लिख के या फिर मेटाफर्स या फिर एनालॉजीज के साथ प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दिस वुड ऑफ कोर्स हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स। थिंग इज द पावर ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बट डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को हम और भी अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए। टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आंसर को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए डायग्राम्स और फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाने में स्ट्रगल हो रहा है, तो ट्राई ड्राइंग अ सिंपल डायग्राम और फ्लो चार्ट। इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग पैराग्राफ से ब्रेक मिल जाएगा और साथ ही के साथ आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, विजुअली इंगेजिंग आंसर इज ऑलवेज नोटिस्ड। इससे आपको हो सकता है उस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इंग्लिश के एग्जाम में कभी भी पॉइंट्स में आंसर मत लिखना, हमेशा पैराग्राफ में ही आंसर लिखना। एंड पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, हमेशा आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज्ड होना चाहिए। वर्ड लिमिट को मेनली फोकस करना है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरराइट कभी नहीं करना। और सेक्शन ए में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसेजेस की प्रैक्टिस करो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जिनको आंसर तो आता है बट वो लिख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि सॉल्व सैम्पल पेपर्स को रीड करो। 1-2 सैम्पल पेपर्स रीड करो, उनके आंसर्स देखो कि कैसे आंसर लिख रखे हैं, तो इससे आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया कि आपको आंसर्स कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। तो रीड करो, और स्पेशली टॉपर्स के आंसर शीट को एक बार एनालाइज करो कि वो कैसे आंसर देते हैं, कहाँ स्पेसिंग डालते हैं, कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करती हूँ वो है रेगुलर प्रैक्टिस एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जब आप गलतियाँ करते हो ना, तो उनसे सीखने की कोशिश करो। मिस्टेक्स मेक यू बेटर। तो आप एग्ज़ाम में जाके मिस्टेक करो, इससे बेटर है कि अभी प्रैक्टिस करो और मिस्टेक करो और उनसे सीखो। सो प्लीज़ कीप डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि टॉपर बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो इसी बात पे कमेंट कर दो, अपने आंसर्स को इंगेजिंग, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्रिएटिव बनाओ। अगर आपने ये टिप्स अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करी तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो कि आपको टॉप मार्क्स के लिए यूनिक बना देगी। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इन एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द आंसर बट अबाउट नोइंग हाउ टू रिप्रेजेंट देम। दिस इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस, कि उन्हें आंसर तो आता होता है बट दे डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट। तो इसके लिए दे हैव टू डू प्रैक्टिस सो दैट कि उसको वो एग्जामिनेशन में जाके रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि नंबर तो एट द एंड आपको आंसर लिखने से ही मिलेगा ना। आपको आंसर आता है बट आप उसे लिख नहीं पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको आंसर लिखने आने चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो, और नहीं कर पा रहे हो तो पहले 1-2 सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन को रीड कर लो, टॉपर्स के आंसर शीट से सॉल्यूशन रीड कर लो, देन उसको ट्राई करने की कोशिश करो, और कोशिश करो ज़रूर होगा। Stay confident and stay focused. So this was all for this video. Thank you so much for watching. And अगर ये वीडियो पसंद आई तो please like this video and subscribe the channel for more such videos. And please do let me know कि next कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. Till then, take care and bye bye.